मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं हो आग लगनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी UP SSC पैट के मेरे सभी साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों सभी। आज वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। कुछ तो इंटरेस्टेड होने वाला है, कुछ तो है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े होंगे। कुछ तो स्पेशल चीज़ होगी इसमें जो आप कहोगे कि हाँ वीडियो है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी कोई बात हो तब अपनी बात को मजबूताई से रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, रोजगार की बात है। आप खुद मेरे को सोच के आप ये खुद सोचो कि यहाँ पानी रखा हुआ है और ये बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पर आप हो, इस पहाड़ तक जाना है तो और पानी नहीं पियोगे तो मर जाओगे। संघर्ष है। मुझे खुद बताओ, जिसके पास 10 करोड़ रुपए हो वो 30,000 या 40,000 की नौकरी क्यों करेगा? मुझे खुद बताओ। जिसको ज़रूरत है, जिसको झोपड़ी से घर बनाने की ज़रूरत है, वो रोज़गार के लिए भागेगा। ये जो पहाड़ देख रहे हो, ये हमेशा सरकार होती है, चाहे किसी की भी हो। और ये रोज़गार जो पाने वाले लोग होते हैं वो यहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते ही करते हैं। आप पेट से बर्बाद कैसे होते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। भर्ती आए तो परीक्षा नहीं होती, और परीक्षा हो तो रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आने की तैयारी हो तो ज्वाइनिंग नहीं होती। जानते हो क्यों नहीं होती? क्योंकि इस देश में 99.99% शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर बात ही नहीं होती। सोचो, जब कोविड जैसी बड़ी बीमारी आई थी उस समय अगर प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल ना होते तो क्या हाल होता? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ढांचा उस समय लगभग इस तरह था कि आदमी कहना मुश्किल हो रहा था। उस समय प्राइवेट हॉस्पिटलों ने बहुत संभाला, आदमी के पास ऑप्शन थे दूसरे क्षेत्र में। आप मुझे खुद बताओ, पेट जो दे रहे हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? मैं ऑप्शन भी बता रहा हूँ, वेट करो। चाहे आप 28 के दे रहे हो, यहाँ आते आते आप 35 के हो जाओ, या आते आते आप 32 के हो जाओ और ओवर एज हो जाओ। मुझे खुद बताओ, पेट जैसी परीक्षा होती है जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं, ये कॉमन कट ऑफ क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी आवाज़ उठाने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही कम मात्रा में। अपनी आवाज़ को सही दिशा में नहीं उठा पाना भी एक तरीके का इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है कि उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। आयोग का क्या जवाब आया मैं आपको बताता हूँ। आयोग ने इस पर कभी कुछ कहा ही नहीं। साफ साफ शायद जब मैं एक बार गया था तब उन्होंने कह दिया कॉमन कट ऑफ नहीं लाएंगे हम। कॉमन कट ऑफ का आयोग उस समय धरना हुआ था वहाँ, और धरना इसके लिए नहीं, ज्ञापन देने गए थे। धरना वैसा वाला नहीं था कोई। तो जब ज्ञापन देने गए तो आयोग ने तब भी वहाँ कुछ नहीं कहा, सिर्फ लीपापोती चलती रही। आप समझ लो। दूसरी बात, कॉमन कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। भर्ती, एक भर्ती से दूसरी भर्ती आने में 5 साल लग जाते हैं। 22 साल का लड़का 27 साल का हो जाता है। हर एक की हाइट थोड़ी होगी जो कांस्टेबल में बैठ जाए, हर एक की हाइट थोड़ी होगी जो UPSI में बैठ जाएगा। ये भी तो सोचो कुछ भैया, शारीरिक क्षमताएं भी तो हर एक व्यक्ति की होती हैं। कोई व्यक्ति अध्यापक ही बनना है, किसी को पुलिस में जाना है, ऐसा नहीं है सैलरी कम है। अध्यापक की सैलरी तो बहुत है, बहुत रुपया है। टीचिंग डिपार्टमेंट में अथाह रुपया है, जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हैं। अगर यहाँ एक भर्ती आने में 4-4, 5-5 साल लग जाती है, अगर ये कॉमन, और ये 3 साल की इसकी जो है वैधता क्यों नहीं होनी चाहिए? बताओ मेरे को, इसकी 3 साल की वैधता क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर इसकी वैधता बढ़ जाएगी और भर्तियां लेट होती हैं, अब 1 साल के बाद दूसरी बार फिर पैट देना, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे पैट ही देते रहोगे। कुछ और काम नहीं है क्या? किसी और परीक्षा की नहीं है, बस पैट दे दो, भूल जाओ। अब इसमें देखो कट ऑफ कैसे लगती है, 77.77। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। फिर OBC की लगाई 76.74। ये जो बच्चे 3 के पॉइंट के डिफरेंस में आ रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? कोई है सॉल्यूशन? यूपी लेखपाल की जो अभी 80-85 की हुई, उसमें भी तो बच्चों के साथ यही हुआ क्या था? कोई नई यूनिक चीज थोड़ी थी। अपनी आवाज सही दिशा में उठाओ, अपनी आवाज के लिए बात करो। जब तक बात ही नहीं करोगे कोई तुम्हारी बात सुनेगा क्यों आएगा कोई तुम्हारी बात सुनने? ऐसा है क्या?
समझ रहे हो? अपनी बात को समझो और आगे बढ़ो। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी बात के लिए आगे बढ़ो और समझो। कॉमन कट ऑफ ही इस भर्ती का समाधान है आने वाली भर्तियों के लिए। इसलिए भाई जितना हो सके सरकार के लिए अपनी जो व्यथा है यानी कि परेशानी रोजगार को लेकर वो सरकार को बताओ। खुद सोचो लोगों ने वोट दिया कैसे था, सोचा कि शायद सरकार हमारे प्रति रोजगार को लेकर कुछ तो संवेदनशील हो जाएगी, लेकिन इतना मामला गंभीर हुआ नहीं जितना होना चाहिए था। खुद जानते हो रोजगार को लेकर अगर अपनी आवाज़ ही नहीं उठाओगे तो कौन तुम्हारी सुनने आएगा? कोई तुम पे तरस नहीं खाने वाला। ऐसा कुछ यूनिक काम नहीं है तुम्हारे अंदर। रोजगार देके सरकार को ही घाटा होने वाला है, क्या फ़ायदा होगा? सैलरी बढ़ती जाएगी। लेकिन रोजगार होगा तो विकास होगा। जिस देश में देखो समझो, जिस देश में रोजगार नहीं होगा उस देश का विकास कभी हो ही नहीं सकता। किसी भी देश की मूलभूत विकास की परिभाषा रोजगार से प्रारंभ होती है। समझ लो ये पिछड़ापन अगर दूर करना है, जीवन की स्थितियां बदलनी है। मैं भी यूपी के ज़िलों से ही आता हूँ, कहीं बाहर से नहीं हूँ, यूपी से ही हूँ। मैंने देखे हैं अपने आसपास के, ऐसा नहीं है कि सब सोने की चिड़ियाँ हैं। सब जीवन मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए दिल्ली भागो के इधर जाओ के उधर जाओ के फलाना के ढिमका रोजगार, कंपनियों में जॉब। और जिन लड़कों की नौकरी लग सकती है ना वो भी रोजगार के लिए इधर उधर तरसते हैं। मैं बहुत फैक्ट वाली बात बता रहा हूँ। जब तक आपकी बात ही नहीं होगी सिस्टमेटिक तरीके से, कोई आपकी सुनेगा क्यों? तो मैं तो बस आप लोगों से इतना ही कह रहा हूँ कि अपनी आवाज़ एक सही दिशा में उठाओ, समझो, नैतिकताओं पे काम होगा तब कहीं जाकर विकास होगा। तो विकास की मूलभूत परिभाषा ही है रोजगार। तो रोजगार की आवाज़ उठानी चाहिए। 99.99% मैंने बता दिया रोजगार पे डिबेट होती नहीं है इस देश में, समझ लो। कोई नहीं करता। जाति धर्म पे ही सिर्फ राजनीति के दो स्तंभ हैं किसी भी पार्टी के लिए, एक राजनीति एक धर्म, और तीसरी कोई चीज़ है ही नहीं। रोजगार शिक्षा विकास हो ही नहीं सकती। जिस देश का विकास चाहिए उस देश की मूलभूत जड़ ही रोजगार है। जिस देश में रोजगार नहीं होता वो समझ लो बर्बाद हो जाते हैं। तो रोजगार की जड़ को पैदा करना है तो समझ लो उसकी आवाज़ सही दिशा में होनी चाहिए। मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। कॉमन कट ऑफ की आवाज़ उठानी है सभी यूट्यूब वालों से या जो भी आपके जानने वाले हैं उनसे अपनी बात पहुँचाओ। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।